आज सुबह ही सुबह जब मैंने आलू वाली टोकरी में झांका तो झाड़ने से भी कुछ नहीं निकला। अब सब्जी वाले का इंतजार कौन करे? बच्चियां स्कूल से आती ही होंगी और आते ही भूख भूख का शोर मचा देंगी। अब बंदी करे तो क्या करे? नाजी ठीक ठाक महबूब बीवी थी, वो जानती थी वो कहने की क्या ज़रूरत है भला। कहते हैं ढंढोरा तो वो पीटें जो अंदर से खाली हों। सरमत बड़े गौर से सुन रहा था। 5 साल पुरानी बीवी को नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी ने बताया कि वक्त ने नाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वज़न ज़रा सा बड़ा ज़रूर है, मगर बाकी वो वैसी की वैसी ही थी। ज़िंदगी में पहली बार पहली ही बंदी नाजिया एहसान पर मर मिटने वाला सरमद आज भी इसका गर्विदा था। चारों शाने चित, ये मोहब्बत होती ही ऐसी है। कभी करके तो देखो। तुम्हारे नाम से जिसको निस्बत ना होगी वो अफसाना होगा, हकीकत ना होगी। तो फिर बंदी ने क्या किया आखिर, जो आलू गोश्त बनाने में कामयाबी हासिल हुई? करना क्या था, मैं गई सीधी आयज़ा के घर। भाई 2-4 आलू ही दे दो। कहने लगी नाजी आपी, परसों ख़त्म हुए हैं, अंडे पड़े हैं फ्रिज में, वो बना लो। तुम्हें तो पता ही है सरमद, अंडे मुझे कितने बुरे लगते हैं। बस बीबी फ़ौरन हाई हो जाता है। खाने के बाद वाला अजाब कौन झेले? फिर मैंने देखा फ़ाइज़ भाभी साहब बाज़ार से होकर आ रहे थे। बहुत सारे नीले पीले शॉपर उठा रखे थे। बेचारे बैठने के बजाय फ़ौरन बाज़ार गए और आलू ला कर दिए। फिर बनाया मैंने मज़ेदार गर्मा गर्म आलू चिकन का सालन। क्यों, अच्छा बना है ना? आखिर में उसकी मुस्कुराती आंखें गोल गोल घूमी। बहुत अच्छा लगा मुझे। बनाया किसने है? वो भीगी सी हंसी हंस दिया था। नाजी के वहाँ जाने का सुनकर। फ़ाइज़ साहब का नाम तो फ़ाइज़ बहन जी होना चाहिए था। लानती कहीं का, हर जगह दस्तयाब, पता नहीं ये निकल कहाँ से आता है। एक बार फिर दिल ही दिल में नाजी के बहनोई को कोसते हुए खामोश हो गया था। फ़ाइज़ नाजी का अकलौता बहनोई था और आयज़ा छोटी एक अकलौती बहन। बहन से मोहब्बत की हद तक तो सब ठीक था। चलो बहन है, वो भी छोटी, मगर नाजी की अकीदत फ़ाइज़ भाई साहब से भी कुछ कम ना थी। फ़ाइज़ भाई अंदर आए ना, बैठ जाएं, आपके लिए चाय लाऊं? भाई बच्चों रिमोट फ़ाइज़ अंकल को दे दो। अंकल को तंग बिल्कुल ना करो। बुरी बात, रमशा बंद करो ये चीख पुकार। अंकल क्या सोचेंगे? यही ना कि रमशा और आमना गंदी बच्चियां हैं। ये वही रिमोट था जो अक्सर नाजी उसके हाथ से छीन कर बच्चों को थमा दिया करती थी। बच्चियां हैं ये, 4 दिन हैं खेलने कूदने के, और आप हैं कि इस मनहूस रिमोट की खातिर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठे हैं। खबरों के लिए अखबार है ना? आमना चंदा फ़ौरन पापा को अखबार उठाकर दे दो। अखबार के औराक कुछ बेड के नीचे और रंगीन सफ़ा पर मोहतरमा नाजी साहिबा तशरीफ़ फरमा होती। ओ सॉरी सरमद, ये बच्चियां भी ना होश भुला देती हैं। अब ये अच्छा भला बैठ के पढ़ रही थी और अब ऊपर चढ़कर बैठी हूँ। ये लें, ठीक कर दिया है, अब नाराज़ तो ना हो। आखिर मैं मुंह फुलाकर नाराज़ होने की फरमाइश भी हुई। ऐनक रखी कहाँ थी, ये भी ज़रा याद कर लें। ओहो ये लें, इधर ही थी। आप चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। सरमद फितरतन मोहब्बत करने वाला इंसान था और नाजी के लिए तो यूं भी उसके दिल में जगह ही जगह थी। वो अक्सर एलईडी से दूर ही रहता, मगर ये फ़ाइज़, इसकी दफ़ा तो इसे खूब गुस्सा आता था। ये नाजी को बच्चियों के 4 दिन क्यों भूल जाते हैं? इसकी दफ़ा बातें तो वो भी फ़ाइज़ से कर लेता था, मगर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था। नाजी कहती थी इसे जलन कहते हैं सरमद, आप जला ना करें। क्या मैं जलता हूँ? इस बदबख्ती का आगाज़ हुए कुछ ही महीने हुए थे। सरमद की शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी नाजी से। 100 किस्म के बड़े और मुख्तलिफ़ किस्म के छोटों की मुखालफत के बावजूद उसने जो सोचा था कर दिखाया था। इसमें नाजी का अमल दखल ना होने के बराबर था। वो तो रिश्तेदार समझ के मुस्कुराई थी और वो अम्मी से बात कर बैठा। बस यहीं से मुश्किलात का आगाज़ हुआ था। शादी के बाद भी अम्मी और बाजियों का मुंह बहुत अरसे तक सूजा रहा था। जब सोजन उतरी तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी का आगाज़ हुआ था। एक तरफ वो सबसे छोटा उम्मीदों का मरकज़, बहनों का राज दुलारा, उसे लानती मर्दों का खिताब पाने में बहुत कम अरसा लगा था, और दूसरी तरफ नाजी, वो भी उन्हें किसी भी तरह माफ़ करने के मूड में नहीं थी। ईंट का जवाब पत्थर से आने लगा था। इस रोज़ रोज़ की चिक चिक का नतीजा अलैदगी की सूरत में ज़ाहिर हुआ था। गोद में 2 जुड़वां बेटियां लिए नाजी सामान समेत रुखसत होने वाली थी जब बड़ी बाजी फरमाने लगी, हमारी बद्दुआओं का नतीजा है ये 2 लड़कियां। तुम्हारी दफ़ा किसने बद्दुआ दी थी तुम्हारी अम्मा को? जवाब पटाख से आया था। इस अजाब को कोई कहाँ तक झेल सकता था? आखिर इस तमाशे को बंद करना ही अच्छा था। फिर नाजी की फरमाइश पर सरमद ने ठीक इसी कॉलोनी में घर ले लिया था जहाँ नाजी की छोटी बहन आयज़ा एक गली छोड़ कर रहती थी। आना जाना अब लगा ही रहता था। जब एक दिन उसने प्यार से नाजी को समझाया था, नाजी मेरी जान, आयज़ा की हद तक तो ठीक है, मगर फ़ाइज़ तुम्हारा सिर्फ बहनोई है, इतनी बेतकल्लुफ़ी ठीक नहीं है। और वो बेतकल्लुफ़ी कैसी है जो आपको आज़िर भाई के साथ दरकार होती है?
सीधी बात क्यों नहीं कहते? सरमद, तुम्हें ना मैं अच्छी लगती हूँ ना मेरी बहन, और फाइज तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है। ठीक है, हम दोनों बहनोइयों का कोई बड़ा भाई नहीं है, मगर फाइज भाई तो मुझे अपने भाई की तरह लगते हैं। अच्छी नहीं लगी तुम्हारी ये बात मुझे, अपनों की दफ़ा तो। अब सरमद अपने बहनोई आज़िर भाई और सामिया आपा को आने से मना तो नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किलों से इन्हें राज़ी किया था, वरना वो ये गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। भला हुआ माँ का उन्होंने ही समझा बुझा कर उन्हें आमादा किया था कि इन्हें सरमद और नाजी के बीच फसाद डालने की कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। आखिर दुनिया उम्मीद पर कायम है। सुबह सुबह बड़े ज़ोरों शोर से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई थी, जहाँ फ़ाइज़ और आयज़ा बैठे चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आपा, फ़ाइज़ ने निहायत ही अदब से सलाम किया था। ये सरमद भी ना, इसे अचानक ही सरमद याद आ गया था। सलाम का जवाब देकर वो एक कुर्सी पर टिक गई थी। बच्चियों को उसने अभी अभी स्कूल भेजा था। फ़ाइज़ आयज़ा दोनों ही इसका बहुत एहतराम करते थे। इसे भी इनके दरमियान बैठना बहुत अच्छा लगता था। फ़ाइज़ उठकर चला गया था और गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट लेकर लौटा था। बहुत शुक्रिया भाई, मैं ख़ुद बना लेती, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया। इसकी सादतमंदी पर इसे जी भरकर प्यार आया था। कितना अच्छा आदमी था इसका बहनोई। ये ख्याल इसे अक्सर इनकी तवील सीढ़ियाँ चढ़ते, चाय पीते, कभी इनके गर्म कमरे और कभी ठंडे कमरे में बैठ कर आया करता था। ये छठा महीना था। इस छत भरी हमसायगी रिश्तेदारी का जो दिल में ठंड डाल दिया करता था। अच्छा, अब मैं चलूँ? और फ़ाइज़ भाई, बाज़ार से ये बच्चियों के फेवरेट नूडल्स लेते आइएगा। अरे ये 100 रुपये आप रखें बाजी, अब कोई ज़्यादा सामान तो है नहीं, ये मैं ले आऊँगा। अल्लाह तुम्हें प्यारा सा बेटा अता फरमाए। पैसे वापस पकड़ते हुए नाजी ने खुशी से दुआ दी थी। ये अपने जब अपनों जैसा सलूक करें तो कितनी खुशी होती है। ऐसी ही नाजी को भी हुई थी। हाँ बस अब दे दे अल्लाह, पिछले महीने भी लेडी डॉक्टर चेंज की थी। इन गोलियों टिक्कियों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप कोई मशवरा दें। फ़ाइज़ ने अपने दिल की बातें कहना शुरू कर दी थी और उसने जल्दी से निकलने में ही आफियत जानी थी। पता नहीं वो और कौन कौन से मिसाइल बयान करने वाले थे। ये फ़ाइज़ भाई भी ना, ये भला कहने की बातें थी। इसे सुनकर शर्म महसूस हुई थी और आयज़ा ने भी यकीनन अच्छा महसूस नहीं किया था। परेशान है ना, शायद इसलिए। नाजी ने खुद ही सोच लिया था। बात महंगाई, बचत, अपनों की बेवफाई तक अक्सर पहुंच जाया करती थी। और अब हाय, अब बंदा क्या कहे। आज नाजी ने घर की सफाई बहुत दिल लगा कर की थी। सारे पौधों की काट छाट और फिर बाद में सामान की लिस्ट बनाई थी। सरमद 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इसके पास बहुत सारे पैसे मौजूद थे और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं था। इसी वजह से वो अच्छे खासे पैसे बचा भी लेती थी। सामान की मुख्तसर सी लिस्ट लेकर वो घर से निकली ही थी कि फ़ाइज़ भाई साहब मिल गए। बाज़ार जा रहा हूँ आपी, आप भी आ जाएं। उनकी बाइक को गनीमत जानते हुए नाजी उनके पीछे जा बैठी थी। रास्ते की उनकी सारी गुफ्तगू का लब्बे लबाब यही था कि महंगाई बहुत हो गई है। उफ़, कितना बोलते हैं ये। नाजी सुन सुनकर थक चुकी थी, मगर वो बोल बोल कर नहीं थके थे। उसने पालक, आलू, चना चाट और बहुत सा दूसरा सामान ख़रीदा। फ़ाइज़ भाई ने आराम से उसका इंतज़ार किया था और वो दोनों सीधे उनके घर ही चले आए थे। चाय पीने के बाद जब वो भारी शॉपर्स उठाए सीढ़ियाँ उतर रही थी, एक बेतकल्लुफ़ हाथ उसके कंधे पर आ ठहरा था। वो समझी आयज़ा है, थक जाएंगी, मैं उठा लेता हूँ। उनका हाथ यकीनन कहीं आगे का भी सफ़र करने वाला था कि वो फ़ौरन पीछे हुई थी। शुक्र था एक बड़ी चादर उसने ले रखी थी। ये सारा सामान मैं खुद ले जाऊंगी, पीछे हटें आप। उसका लहजा एकदम बहुत सख्त हो चला था। मैं तो पता नहीं वो क्या उम्मीद कर रहे थे, फिर एकदम से पीछे हटे थे। कसूर उसकी बहनोई का हरगिज़ नहीं था, उसका था। जिसने अपनी हदूद का खुद ख्याल नहीं रखा तो वो क्यों रखने लगे। सुनो, तुम अपने भाई साहब की तरफ नहीं गई? हर वक्त अच्छा तो नहीं लगता ना, आप ही तो कहते हैं। अरे इतनी समझदारी। वो इतनी तो समझदारी ही थी कि इसके मनहूस भाई साहब की हरकत के बारे में सरमद को ना बताती, बल्कि खुद ही मोहतात हो जाती। सरमद ने उसकी इस बात पर सुकून महसूस करते हुए चाय का कप थाम लिया था। चलो ये भाई साहब वाला किस्सा तो ख़त्म हुआ।